गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हमारा होने वाला है दर्पण से रिलेटेड। क्या से दर्पण से रिलेटेड। दर्पण का आज आप लोग को हम दर्पण का जादू समझाएंगे। क्या समझ दर्पण का जादू आज आप लोग को, दर्पण है इसका जादू आज आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। दर्पण का पूरा जादू आप लोग को आज समझाएंगे, देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण का जादू आज से समझिएगा। आज से जब आप लोग दर्पण का नाम सुनिएगा, आज से जब भी आप लोग दर्पण का नाम सुनिएगा तो आप बोलिएगा कि ये तो मेरे चुटकी का खेल है, समझना ठीक ना। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दर्पण के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले दर्पण आता है। दर्पण आखिर ये दर्पण क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ाई कीजिएगा तो पहले उसके बारे में जानिएगा। जैसे दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण क्या है इसके बारे में जानिएगा, ठीक ना। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो क्या है उसके बारे में जानते, तो इसी तरह से दर्पण क्या है तो दर्पण के बारे में पहले जानेंगे। तो दर्पण क्या है। दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है। दर्पण क्या होती है तो दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है। दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है जो उस पर पड़ने वाली रोशनी को परावर्तित करती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है। दर्पण एक चिकनी होती है और चमकदार सतह होती है। दर्पण चिकनी और चमकदार सतह होती है जो उस पर पड़ने वाली रोशनी को परावर्तित करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए ये एक चिकना सतह है, एक चमकदार सतह है। अगर इस पर आप रोशनी मारिएगा, लेजर लाइट से मार के देखिएगा, इधर से मारिएगा उसी एंगल से निकलेगा, परावर्तित करता है। दर्पण क्या है तो दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है जो उस पर पड़ने वाली रोशनी को परावर्तित करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। तो दर्पण तो आप लोग समझ गए, दर्पण तो समझ ही गए होंगे सभी, दर्पण तो सब समझ गए। तो चलिए आप दर्पण के बाद आगे देखते हैं क्या है। दर्पण के आगे यही है कि दर्पण में जब भी आप देखिएगा तो उसमें आपका फिगर बनेगा। दर्पण आप देखते हैं काहे, आप अपना फिगर देखने के लिए, आप अपना चेहरा देखने के लिए कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। बाल झाड़ने के लिए देखते हैं तो अच्छा बाल है कि नहीं, इसीलिए ना आप देखते हैं। तो यही बोल रहा है कि दर्पण में जब हम दर्पण में देखते हैं तो उसमें हमारी प्रतिबिंब, उसमें क्या तो प्रतिछवि यानी कि इमेज, प्रतिछवि और प्रतिबिंब एक ही चीज़ हुआ बनता है। जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो उसमें हमारा प्रतिछवि यानी कि इमेज प्रतिछवि प्रतिबिंब एक ही बात हुआ बनता है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे सब, यहाँ तक ठीक ना, यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे। आगे है कि दर्पण जो है तो दर्पण का तो आविष्कार ही हुआ होगा ना। दर्पण का आविष्कार हुआ होगा काहे कि जब से अपना लोग मनुष्य आए होंगे पृथ्वी पे तो ऐसा ना है कि तभी से दर्पण है। तो दर्पण का आविष्कार हुआ होगा। दर्पण का आविष्कार हुआ, ये नहीं है सो दर्पण ऊपर से आ गया, कहीं से आ गया, इधर कहीं से भी नहीं आया दर्पण। दर्पण का तो आविष्कार हुआ होगा। तो दर्पण का आविष्कार कब हुआ तो दर्पण का आविष्कार आज से 600 साल पहले हुआ। दर्पण का आविष्कार कब हुआ तो दर्पण का आविष्कार आज से 600 साल पहले, अभी से 600 साल पहले। कब तो 600 साल पहले हुआ। कब दर्पण का आविष्कार 600 साल पहले हुआ, ठीक। तो दर्पण का आविष्कार 600 साल पहले हुआ। चलिए दर्पण का आविष्कार 600 साल पहले हो गया तो ठीक है, दर्पण का आविष्कार 600 साल पहले हो गया। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जब दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था तो व्यक्ति अपना चेहरा कैसे देखते थे। जब दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था तो व्यक्ति अपना चेहरा पानी में देखते थे, या नहीं तो धातु पे लेप लगाया रहता था, धातु पे पॉलिश किया हुआ रहता था और उसमें अपना चेहरा देखते थे। पानी में देखते थे, पानी में तो आप लोग आज भी आप लोग देखते होंगे, ठीक। और धातु पे पॉलिश किया हुआ रहता था, उसमें देखते। मान लीजिए ये धातु है, ये धातु है और इस पे पॉलिश किया हुआ है और इसमें अपना फिगर देखता था। ऐसे किए तो इसमें मेरा फिगर दिखाई दिया। धातु पे पॉलिश किया रहता था और उसमें अपना फिगर देखते हैं। तो यहाँ तक समझ गए सब। चलिए अब दर्पण का आविष्कार हुआ तो दर्पण का आविष्कार कैसे होता है, अभी भी जो दर्पण बनता है तो दर्पण कैसे बनता है वो जानेंगे। दर्पण कैसे बनता है, ठीक। चलिए देखिए दर्पण कैसे बनता है। तो देखिए दर्पण कांच से बनाया था। दर्पण कौन चीज़ से बनाया था तो दर्पण कांच से बनाया था। क्या चीज़ से दर्पण बनाया था तो दर्पण कांच से बनाया जाता है। बात हो गया क्लियर कि दर्पण कांच से बनाया जाता है। तो कांच तो घर में भी लगाया जाता है, तो उस कांच में काहे नहीं चेहरा दिखता है। तो यहाँ पे बात ये है कि दर्पण तो कांच से बनाया जाता है, ठीक। आगे पढ़िए क्या लिखा है।
दर्पण कांच से बनाया जाता है। कांच में एक तरफ चांदी या एल्युमिनियम की परत पाई जाती है ताकि वह रोशनी को परावर्तित कर सके। तो अगर पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दर्पण किस चीज़ का बनाया जाता है, तो कांच का। ठीक, तो दर्पण कांच का बनाया जाता है, तो कांच पे एक तरफ चांदी या एल्युमिनियम की परत लगाई जाती है, चांदी या एल्युमिनियम की परत लगाई जाती है, जिससे कि वह रोशनी को परावर्तित कर सके, जिससे कि वो रोशनी को क्या कर सके, तो परावर्तित कर सके। जब तक रोशनी को परावर्तित नहीं करेगा तब तक फिगर बनेगा, तब तक फिगर कैसे बनेगा। तो इसीलिए एक तरफ चांदी या एल्युमिनियम की परत लगाया जाता है ताकि वह फिगर को, रोशनी को परावर्तित कर सके। ठीक, दर्पण का जब परिभाषा देखे थे तो उसमें भी देखे थे कि यह रोशनी को परावर्तित करते हैं, जिससे हमारे प्रतिछवि बनती है, तो परावर्तित करते हैं और अपन हमारा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो कांच का या एल्युमिनियम का परत पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो दर्पण के पीछे में देखिएगा, दर्पण के पीछे में रहता है। ठीक ना, अब इन सबके घर में दर्पण है, अब खोल के आप लोग देखने लगिएगा, खोल के देखिएगा तो मार खा लगेगा घर में। ठीक ना, चलिए आगे देखिए दर्पण की विशेषता क्या क्या है। क्या, तो दर्पण की विशेषताएं, दर्पण की विशेषताएं, दर्पण का पहला विशेषता यह है कि यह रोशनी को परावर्तित करती है। दर्पण का पहला विशेषता यह है कि यह रोशनी को परावर्तित करती है, क्योंकि जब तक परावर्तित नहीं करेगा तब तक वो दर्पण नहीं कहलाएगा। काहे कि घर में भी बहुत कांच रखा होगा, उसका काम दर्पण में लेते हैं नहीं। तो दर्पण का पहला विशेषता होता है कि यह रोशनी को परावर्तित करता है, तब अपना प्रतिबिंब बनता है, तब अपना फोटो उसमें देख पाते हैं। ठीक ना, दूसरा इसका विशेषता क्या है कि इसमें बनी छवि उल्टी नहीं होती है। इनकी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है, बल्कि बायां का दायां और दायां का बायां में दिखाता है। कोई बोले कि दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, उसको बोलिए साफ मना कीजिएगा, नहीं, दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, बायां का दायां और दायां का बायां में बनता है। ठीक ना, ठीक, वो भी। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, तो दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है, दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है। दर्पण देख लिए कैसे बनता है, दर्पण का विशेषता देख लिए कैसे बनता है, देख लिए दर्पण कैसे बनता है, दर्पण का विशेषता भी देख लिए। तो दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है, कोई अगर पूछ दे दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है, तो वो भी तो बताना जरूरी है ना। तो दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है, चलिए वो देखते हैं, दर्पण काम कहाँ कहाँ आता है। तो दर्पण सबसे पहले आप लोग सबको पता होगा कि दर्पण घर में भी काम आता है। दर्पण घर में काम आता है ना, दर्पण घर में काम आता है। बड़ा सा दर्पण, भूतिया बंगला, उसमें एक बड़ा सा दर्पण, चलिए मजाक की बात है, दर्पण घर में भी काम आता है। ठीक, दर्पण घर में भी काम आता है, काहे कि अपना आप लोग जो चेहरा देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं, तो दर्पण में ही देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं, तो घर में ही नहीं देखते हैं कि कहीं और जगह सैलून में जाकर देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो दर्पण घर में काम आता है। ठीक, उसके बाद कहाँ काम आता है, उसके बाद कार जो होता है, कार उसके साइड मिरर के रूप में काम आता है, कार के साइड मिरर के रूप में काम आता है। कुकर में कार्य आता है। ठीक ना, कुकर में काम में आता है। दांत और आँख और गला के चिकित्सक डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं दर्पण का। ठीक, इसी तरह दर्पण का ढेर सारा काम है, ठीक ना। अब दर्पण भी जो है, दर्पण का तो ढेर सारा काम है, लेकिन कौन दर्पण का भी भाग होता है, दर्पण को भी बांटा गया है। तो कौन दर्पण का कहाँ काम आता है, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे दो प्रकार होता है। ठीक, दर्पण का दो प्रकार होता है। तो पहला प्रकार क्या है, दर्पण का दर्पण। ठीक, इसका दो प्रकार, पहला प्रकार समतल, दूसरा गोलीय। ठीक, चलिए अब समतल दर्पण के बारे में कुछ जानिए। इस समतल दर्पण जो होता है, यह एक समतल और चमकदार सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होता है, तो यह एक समतल होता है, नाम में क्या है, समतल, तो ये समतल ही ना होगा, तो यह समतल होता है और एक चमकदार सतह होता है। ठीक, समतल दर्पण यह क्या होता है, समतल होता है और एक चमकदार सतह होता है। ठीक ना, अब इससे आगे जानिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में कैसा बनता, तो वस्तु जितनी ही बड़ी होती है, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु जितना ही बड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनाता है, पर जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनाता है। और क्या, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी क्या, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। इसको इंग्लिश थोड़ा मेरा कमज़ोर है, गलती होगा तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल बनाता है। उसके बाद क्या करता है, तो ये सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्या तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, तो सीधा, कैसा तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक आपको अमेजिंग बात बताते हैं। ठीक, एक अच्छा बात बताते हैं कि इसका जो है ना, ये सीधा तो प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन क्या करता है, तो बाएं का दाएं में, बाएं का दाएं, ठीक ना, और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं बनाता है। ठीक ना, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं उल्टा दिखाता है। बायां का चीज़ दायां में, दायां का चीज़ बायां में। ठीक, आप लोग को दिखा दे कैसे दिखाता है, चलिए दिखा देते हैं आप लोग को। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, चलिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पे क्या रसायन लिखा हुआ है, यही चलिए दर्पण में देखिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए तो बायां का दायां और दायां का बायां दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलिए आप लोग घर पे इसको जो है ना प्रैक्टिकल कीजिएगा आप लोग घर पे। ठीक, ये हो गया, ठीक ना। आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और बायां का दायां और दायां का बायां बनाता है। इसमें और भी बातें हैं जो कि इसमें अलग से चर्चा करेंगे। समतल दर्पण में और भी बातें हैं, उसका अलग से वीडियो लाएंगे। समतल दर्पण में एक फ्रेश वीडियो लाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक, तो अब आता है गोलीय दर्पण। क्या, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलिया दूसरा इसका क्या है, तो गोलीय है। दूसरा दर्पण गोलीय है। तो गोलीय में क्या होता है, ये जो है ना गोली है, तो गोली है से पता चल रहा है कि गोल होगा, गोलीय दर्पण होता है, यानी कि गोलीय एक दर्पण है, गोला है। ठीक ना, गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांटा गया। इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे क्या कीजिए, काट दीजिए। देखिए 2 भाग में बट गया, और इसको बाहर से सब में पूरा बाहर से पेंट कर दीजिए। ठीक, पेंट कर दीजिए, ठीक ना, पेंट कर दीजिए। देखिए इसका क्या है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया पेंट किया हुआ सतह, पेंट किया हुआ, और ये हो गया बिना पेंट किया हुआ सतह। अंदर का हो गया बिना पेंट किया हुआ सतह, बाहर का हो गया बिना पेंट किया हुआ सतह। यानी कि रोशनी इस पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे रोशनी पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया, इनको भी 2 भागों में बांटा गया। देख लिया अवतल उत्तल। तो क्या होता है, तो अवतल का परावर्तक सतह नीचे दशा होता है, यानी कि ये दर्पण जो हो गया, ये दर्पण, ये हो गया अवतल, ठीक ना। ये चलिए बड़े जगह हम दिखाते हैं। ये हो गया, इसको बाहर से रंग कलर कर दीजिए। तो ये हो गया अवतल, इसका परावर्तक सतह ये हुआ ना, इसका परावर्तक सतह ये हुआ ना। अवतल का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, और ये क्या कहता है, तो प्रकाश की जो किरण इस पे मारिएगा, लाइट का जो इसमें मारिएगा लाइट, तो ये एक ही बिंदु पर फोकसित करती है। इसका भी अलग से वीडियो लाएंगे, एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का में अंतर में लाएंगे, इसका सारा इसका डिटेल जानेंगे। अवतल दर्पण के वीडियो लाएंगे सेपरेट, उसमें सारा इसका पढ़ेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ वस्तु रहेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, नॉमिकल भी देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक, चलिए उसके अवतल के बाद उत्तल आता है। क्या आता है, उत्तल आता है ना, उत्तल। तो उत्तल, अवतल के बाद क्या आता है, उत्तल। तो उत्तल का क्या होता है, तो परावर्तक सतह अंदर की, इसका अवतल का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा रहता है। ठीक ना, देख लीजिए ये हो गया, इधर से कलर किया हुआ, ये परावर्तक सतह इसका हो गया, तक सतह। ठीक, परावर्तक सतह ये हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, अवतल में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है, अवतल पर वीडियो लाएंगे तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे कि अवतल में कहाँ पे प्रतिबिंब रहेगा, तो कैसे रहेगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताइए, किसी दर्पण का परिभाषा आप लोग अपने कॉपी पे लिखिए, पेन कॉपी लेके दर्पण का परिभाषा लिखिए। ठीक, उसके बाद दर्पण का आविष्कार कब हुआ, लिखिए फटाक से कमेंट में बताइए दर्पण का आविष्कार कब हुआ। ठीक, उसके बाद जब दर्पण नहीं था तो अपना फिगर यानी कि अपना चेहरा कैसे देखते थे वो भी बताइए। ठीक, दर्पण का आविष्कार यानी कि दर्पण कैसे बनता है, तो पहले एक कांच लिया जाता है। ठीक, उस पर एक तरह से
उसको रंजित किया जाता है, यानी कि कलर किया जाता है एल्युमिनियम धातु से उसको कलर किया जाता है, रंजित किया, एक साइड रंजित किया जाता है, ठीक ना। तब उसमें जो रोशनी पड़ेगा तो रिफ्रैक्ट करेगा। उसके बाद उसकी विशेषता बताते क्या होता है, तो उसका पहला विशेषता आता है ये रोशनी को परावर्तित करती है, ठीक ना, रोशनी को परावर्तित करती है। और दूसरा विशेषता था कि यह प्रतिबिंब को उल्टा नहीं बनाती है बल्कि दायां का बायां और बायां का दायां बनाता है, ठीक। इसके बाद पढ़े दर्पण का प्रकार। तो दर्पण का प्रकार कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए दर्पण का प्रकार कितना होता है। दर्पण का 2 प्रकार होता है, तो कौन कौन होता है वो आप लोग बताइए। तो पहला देखे थे समतल। समतल के बारे में क्या देखे थे कि यह जो है एक समतल यानी कि प्लेन मिरर होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दायां का बायां और बायां का दायां बनता था। दूसरा था अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी जो है वो एक गोला का भाग होता है, ठीक। गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांटे थे। पहला भाग क्या था अवतल, दूसरा भाग क्या था उत्तल। तो अवतल का परावर्तक सतह कैसा होता है ये आप लोग बताइए, और उत्तल का परावर्तक सतह कैसा होता है आप लोग बताइए। अवतल दर्पण में कितनी तरह से प्रतिबिंब बनता है ये भी आप लोग बताइए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति और कैसे कैसे बनता है, ठीक। उसके नेक्स्ट में देखेंगे उत्तल, उसके नेक्स्ट में दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।